नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। और नारद जी तो हर समय नारायण 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 जपते रहते हैं। सारा संसार हरि को प्यार करता है, हरि को हर प्यार करते हैं, और नारद जी हरि और हर के दोनों के प्यारे हैं, क्योंकि हर समय नाम जप करते रहते हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी कैसे नारद स्वरूप में आए? दासी पुत्र थे। एक ब्राह्मण के यहां इनकी मां दासता करती थी। वहां चतुर्मास में संत जन आए तो उन ब्राह्मण ने चातुर्मास करवाया, तो उनकी सेवा में इस बालक को रखा जो दासी पुत्र थे। अब संतों की सेवा में उनकी लंगोटी धो देना, उनके जूठे पात्र धोना, तो भगवान की कृपा से इनको इतना ज्ञान था कि संतों की जूठन पाने से बहुत जल्दी भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो सब पात्र संतों के जब मार्जन करते तो धो के एक पात्र में डाल के उसको पी जाते। संतों के चरण दबाना, संतों की सेवा करना, संतों के पास बैठकर भगवत चरित्र सुनने से ज्ञान हुआ कि नाम निरंतर जपना चाहिए। कहीं भी चर्चा संत जन करेंगे तो नाम रूप लीला धाम की करेंगे। निरंतर नाम जपने का अभ्यास और संत सेवा 4 महीने के बाद जब संत जन जाने लगे तो भारी व्याकुलता हुई कि अब जिएंगे कैसे, बिछड़त एक प्राण हरि लेंगे। थोड़े ही दिनों में मां पधार गई, सांप ने काट लिया। बालक ने विचार किया अब तो स्वच्छंद, मुझे कौन रोकेगा। घोर जंगल में एकांत में नाम जप करते हुए भगवान के ध्यान के लिए व्याकुल हो गए। सुंदर सरोवर देखा, स्नान किया, जल पिया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। साक्षात अनंत ऐश्वर्य माधुर्य संपन्न भगवान चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। अचानक वो रूप गायब हो गया। बड़े विकल हुए, रोने लगे। तब कहा अध कचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता। ये मैंने ध्यान में दर्शन इसलिए दिया कि तुम मेरा चिंतन करते हुए शरीर छोड़ो। अब अगला जन्म तुम्हारा महाभागवत के रूप में होगा। नाम जप और भगवान के ध्यान के प्रभाव से वो दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गया। उन्हीं नारद जी ने प्रहलाद जी को कयाधु के गर्भ में थे, जिस समय देवराज इंद्र को पता चला हिरण्यकश्यप तपस्या में है, तो आक्रमण किया कि उसके पुत्रों को नष्ट कर दो, परिवार को नष्ट कर दो, क्योंकि ऐसे महाबली दैत्य का परिवार आगे चलकर देवताओं के लिए कंटक बनेगा। तो जो बड़े पुत्र थे वो तो भाग गए। महल में जब गए तो कयाधु जी मिली, गर्भवती थी। तो विचार किया कि स्त्री की हत्या करना निषेध, फिर गर्भवती, तो ये जब गर्भ प्रकट होगा तो इसको मार दूंगा, फिर इनको छोड़ दूंगा। बंदी बना के ले जा रहे थे। देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले। देवराज इंद्र से कहा ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हो? उनका इसके गर्भ में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वीर है, मैं उसका नाश करूंगा जब ये प्रकट होगा। बोले तुम्हारी क्या सामर्थ्य, काल भी नहीं नष्ट कर सकता। बोले क्यों? बोले इसके गर्भ में महाभागवत प्रहलाद जी वास कर रहे हैं। अपने आश्रम ले गए। वहां जाके जो भगवान नाम महिमा सुनाई, जो भगवान के चरित्र सुनाए कि गर्भस्थ शिशु को ज्ञान हो गया। जैसे गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु को अर्जुन ने उपदेश किया, लक्ष्य किया गर्भस्थ शिशु का, तो चक्रव्यूह वेदन की प्रक्रिया सीख गए। आखिरी द्वार में मां सो गई थी, इसलिए नहीं भी वो समझ पाए। मतलब गर्भस्थ शिशु पर बाह्य आचरण, बाह्य वार्ता, व्यवहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नारद जी अपने आश्रम में प्रहलाद जी को नाम का उपदेश किया, तो नाम जपत प्रभु कीनु प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। जहां उनके ऊपर कोई भी मार या विपत्ति ऐसे हरि 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 कुछ नहीं बिगड़ पाया। मित्रजन प्रहलाद जी से कहते क्या तुम जादू जानते हो कि इतना सब करने पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होता? तो उनका ये जादू हम आपको भी सिखा सकते हैं। हरि नाम, हरि हरि जिसके मुख से निकलता है कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसीलिए सनकादि परम ज्ञानी होते हुए हरिशरणम हरिशरणम ध्रुव संगलानि जपे हरि नाम पायो अचल अनुपम ठाऊ। नारद जी ने ही ध्रुव जी को उपदेश किया भगवान वासुदेव का मंत्र, नाम उच्चारण करके परम पदवी को प्राप्त किया। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी महाराज राम 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 राम, हनुमान जी के अधीन है राम जी। जानकी जी ने आशीष भी दिया, राम रसायन तुम्हारे पाशा।
अगर भगवान श्री राम का प्रेम रस प्राप्त करना है तो हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त होगा, क्योंकि जानकी जी का आशीष है राम रसायन तुम्हारे पासा। राम जी का प्रेम, राम जी की प्रेम भक्ति हनुमान जी की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। और राम जी स्वयं कहते हैं कि और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। सुमिर पवन सुत पावन नामो, नाम का बल देखो, हनुमान जी ने नाम के बल से राम जी को अपने अधीन किया। हाँ, अपने बस कर राखे राम। ये बात जब कभी चिंतन में आती है ना तो इसको सैकड़ों बार इस चौपाई को बोला है, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर। अजित भगवान को अपने अधीन करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है। वो धन्य है जो नाम से प्रेम कर रहे हैं। अपितु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। बोले नीच अजामिल जो जीवन भर वैश्यागमन किया, घोर नरक की प्राप्ति होती, पुत्र के बहाने से अंतिम समय निकल गया। नारायण हरिनाम निकलने के कारण उसको परम पद की प्राप्ति हुई। गजेंद्र अंतिम समय बिल्कुल था कि ग्राह एक झटके में अब अंदर ले जाता। हरि भगवान सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र को बाहर किया। बहुत से ऐसी वैश्याएं हो गई जो भगवत प्राप्त हो गई भगवान नाम के प्रभाव से। कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। हद हो गई, गोस्वामी जी ने हद कर दी। कह रहे मैं कहां तक वर्णन करूं नाम की महिमा, स्वयं राम जी भी नाम की महिमा नहीं पूर्ण गा सकते, स्वयं नामी भी नाम की महिमा पूर्ण रूप से नहीं गा सकते। नाम राम को कलप तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। बोले नाम है कल्पतरु, जो चाहो प्राप्त कर लो नाम जप करके। कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला नाम। कल्याण का निवास स्थान कौन है? बोले नाम। नाम जप रहे हो मतलब कल्याण हो गया। नाम जप रहे हो तुम्हारा संसार समुद्र से पार होने का पूर्ण विधान बन गया। नाम जप कर रहे हो तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कह रहे नाम जपने से निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाता है, निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाता है। उदाहरण में दिया कि जैसे भांग का पौधा और कहां तुलसी का पौधा जो शालिग्राम पर, तो बोले निकृष्ट भी उत्कृष्ट हो जाता है नाम जप करने से। अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम, चाहूं जुगती निकालती हूं लोका, भय नाम जप जीव विशोका। केवल कलयुग की ही बात नहीं कह रहा हूं, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में जिसने नाम जप किया वो शोक रहित परम पद को प्राप्त हुआ। कितने नाम जप किया ये नहीं कह रहे, जिसने नाम जप किया, अधिक से अधिक जितना तुम नाम जप करो तुम्हें निश्चित भगवान की एक नाम नहीं फिरी जाएगा, एक नाम नहीं फिरी जाए। एक सेकंड में अगर राधा बोला, अब दोबारा बोलो या ना बोलो, तुम्हारा काम इतने से ही बनना शुरू हो जाएगा। हमारा विश्वास कर लो इस बात पर, क्योंकि पूरे रजिस्टर में एक नाम निकलेगा कि एक बार राधा बोला, एक बार कृष्ण बोला, तो भारी पड़ जाएगा। तो ऐसा कीमती नाम हर श्वास में क्यों ना जपो जिससे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। समस्त वेद पुराण शास्त्र संतों का एक ही मत है, भगवान के नाम से प्रेम हो जाए तो सब शास्त्रों का सार मिल गया। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, पर कलयुग में परम सिद्धि नाम कीर्तन और नाम जप से ही प्राप्त होती है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में और ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। सामग्री शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, आसपास का परिकर शुद्ध नहीं है। एक बात से परम सिद्धि मिल जाएगी, नाम जप से।
दूसरा बहुत कठिन है। दूसरा, आप कलिकाल में सिद्ध होना बहुत कठिन, विचार करके देख लीजिए। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन, एकमात्र भगवान नाम। अगर छल कपट काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये कलयुग के सब पार्षद हैं, इनको तुम काल नेमी समझो। ये भेष बदलकर हमको लूटते हैं। काल नेम का वध किसने किया? हनुमान जी महाराज ने। परम विवेक ज्ञान